दोस्तों, अगस्त के महीने में हमें अपनी गन्ने की फसल में कौन कौन से कार्य करने चाहिए जिससे हमें ज़्यादा उत्पादन मिले, अर्थात हमारी फसल विभिन्न रोगों से बची रहे और हमारा ज़्यादा उत्पादन मिले, उसी के साथ साथ इसमें लागत भी कम आए, कुल मिलाकर हमें मुनाफा ज़्यादा मिले। तो दोस्तों, इसी प्रकार के वीडियो चैनल पर और आने वाले हैं। उन वीडियो को लगातार देखते रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन समय से मिलती रहे। तो दोस्तों, अगस्त के महीने में जो सबसे पहले कार्य है, जिन किसान भाइयों का जो गन्ना बड़ा हो गया है अर्थात बंधने का हो गया है, तो आप बंधाई शुरू कर दें। और बंधाई इस प्रकार करें कि बंधाई बीच में होनी चाहिए, अर्थात जो हमारा पौधा है उसे हम बीच से बांधें। उससे हमें ये फ़ायदा होता है, यदि हम ज़्यादा ऊपर से बांधते हैं तो उसमें हरी पत्तियां आ जाती हैं और हरी पत्तियां आने से हमारे पौधे पर विपरीत प्रभाव पड़ता है, अर्थात पौधे की जो फोटोसिंथेसिस की क्रिया है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है, वो उसमें रुकावट आती है और जिससे हमारा उत्पादन पर असर होता है। और दोस्तों, उसके बाद दूसरा जो कार्य है वो ये है, जो किसान भाई हमारे मिट्टी नहीं चढ़ा पाए हैं अपने गन्ने में और उन्हें अपनी मिट्टी लगानी है, गन्ने पर मिट्टी चढ़ानी है जड़ों में, तो उस काम को भी आप समय से निपटा लें। और जो खाद, जो फर्टिलाइजर्स आप नहीं दे पाए हैं, आप जिनकी आवश्यकता समझते हैं, तो मिट्टी चढ़ाने से पहले उन फर्टिलाइजर्स का भी आप प्रयोग कर लें ताकि आपको लंबे समय तक दूसरे फर्टिलाइजर्स का प्रयोग नहीं करना पड़े। क्योंकि दोस्तों, अब बरसात शुरू हो गई है और ज़्यादा जब बरसात होती है ना तो हम फर्टिलाइजर दे पाते हैं और ना ही हमारे खाद उस समय ज़्यादा काम करते हैं, क्योंकि पानी ज़्यादा पड़ने से वो पानी निकल जाता है खेत से बाहर और उसके निकलने से जो हमारा खाद है वो बेकार जाता है, अर्थात हमारी फसल को वो नहीं लग पाता है। अगला कार्य आपको ये करना है कि अब बरसात शुरू हो गई है और ज़्यादा बारिश भी हो जाती है, तो हमारे जो जल निकासी की जो व्यवस्था है खेत की, वो कर लेनी चाहिए। क्योंकि जब ज़्यादा बारिश होती है तो उस खेत का पानी भी निकलना ज़रूरी है, क्योंकि ज़्यादा पानी से हमारे गन्ने पर विपरीत प्रभाव पड़ता है, जड़ें खराब होनी शुरू हो जाती हैं और फसल की वृद्धि रुक जाती है, पीली पड़ जाती है। तो जल निकासी की व्यवस्था भी जिन खेतों में हो सकती है उसमें हमें करनी चाहिए। और दोस्तों, इसके बाद हमें कार्य करना है, कुछ खेतों में जो पोका बोइंग आ गया है या आने की संभावना है तो उसका भी हमें स्प्रे कर देना चाहिए। और दोस्तों, इसके स्प्रे के लिए आपको कार्बनडाजिम प्लस मैनकोजेब 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से 200 लीटर पानी में घोलकर उसका स्प्रे करना चाहिए। यदि आपकी फसल लंबी हो गई है और आप स्प्रे पावर मशीन से नहीं कर सकते हैं तो आपको साफेलाइजर लेना चाहिए। और साफेलाइजर जो आता है वो 1 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से आप यूरिया मिलाकर जड़ों में बिखेर सकते हैं और रेते में मिलाकर भी आप बिखेर सकते हैं। और जिस समय आप इसे बिखेरें उस समय हमारे खेत में नमी अच्छी होनी चाहिए। यदि नमी कम है और बारिश नहीं हो रही है तो आप सिंचाई भी कर सकते हैं। और दोस्तों, इसके बाद हमें ध्यान करना है, जो हम इस समय लंबी अवधि के जो कीटनाशक प्रयोग करते हैं जैसे फर्टेरा है, वर्टाको है, यदि हम इनका प्रयोग अभी तक नहीं कर पाए हैं तो इस समय कर सकते हैं, क्योंकि ये लास्ट समय इस समय चल रहा है इनका प्रयोग करने का। यदि हम इस समय प्रयोग कर लेते हैं तो ये अगस्त सितंबर तक इनका असर रहता है और हमारी फसल विभिन्न कीटों से बची रहती है। क्योंकि दोस्तों, अब टॉप बॉरर का जो समय आ गया है, अब उसका अटैक होने वाला है, तो उससे पहले हमें इन दवाओं का इस्तेमाल करना चाहिए और इनमें से कोई एक दवा ही हम इस्तेमाल करनी चाहिए। ऐसा नहीं किसी ने फर्टेरा बता दिया तो फर्टेरा लगा ली, किसी ने वर्टाकोल बता दी तो वर्टाकोल लगा ली। इससे हमारी लागत बढ़ जाती है और हमारा मुनाफा कम हो जाता है। और दोस्तों, इसके बाद हमें चाहिए कि हम जिन खेतों में हमने कैल्शियम नाइट्रेट नहीं दिया है तो हमें कैल्शियम नाइट्रेट का इसमें प्रयोग कर लेना चाहिए। और कैल्शियम नाइट्रेट के साथ हमें बोरोन का भी मिलाना चाहिए। यदि कैल्शियम नाइट्रेट ऐसा है जिसमें बोरोन पहले से मिला हुआ है तब ऐसे भी काम चल सकता है, लेकिन तब भी हमें इसमें कुछ मात्रा बोरोन की मिलानी चाहिए। क्योंकि दोस्तों, बोरोन से हमें 2 फ़ायदे मिलते हैं। एक तो हमारे गन्ने की मोटाई बढ़ने में बोरोन सहायक है, दूसरा इसका कलर भी बनता है पत्ती का और पत्ती की मोटाई बढ़ती है
और तीसरा जो गन्ने में चटकने की, फटने की जो शिकायत आती है, उससे भी हमारा गन्ना बचता है। तो हम इसमें या तो बोरोन युक्त हम कैल्शियम नाइट्रेट खरीदें या फिर इसमें बोरोन अलग से मिला लें, और इस प्रकार हमें अपने गन्ने की जो देखभाल बराबर करनी चाहिए। और दोस्तों, किसी किसी खेत में, जो खेत हैं हमारे, उसमें हमें देखते रहना चाहिए। किसी खेत में जो रेड रॉट के जो लक्षण हैं वो तो दिखाई नहीं दे रहे, और रेड रॉट की सीधी सी पहचान है, जो हमारे गन्ने की मध्य सिरा है पत्ती की, वो रेड कलर की दिखाई देती है, लाल दिखाई देती है, तब हमें समझ लेना चाहिए कि इसमें रेड रॉट के लक्षण हैं। जिन किसान भाइयों ने जो कार्बनडाजिम प्लस मैनकोजेब का स्प्रे किया है पोकाबोइंग का, तो पोकाबोइंग की दवा ये है, लेकिन ये रेड रॉट में भी फ़ायदा करती है। और यदि इसमें आपने स्प्रे नहीं किया है तो आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या कार्बनडाजिम जो सिंगल आती है 50% WP के रूप में, उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और भी कई फंजीसाइड आती हैं जो रेड रॉट को रोकने में सहायक हैं। तो आप जो भी उचित समझें, आप अध्ययन करके और चैनल पर वीडियो देखकर आप उनका चयन कर लें और उसका इस्तेमाल करें। और दोस्तों, इसके बाद जिन किसानों के गन्ने की बंधाई रह गई है, तो आप गन्ने की बंधाई भी निपटा लें। और कुछ गन्ने हमारे क्योंकि अक्टूबर के हैं, सितंबर के हैं, और उनकी लंबाई ज़्यादा हो गई है, तो उसकी बंधाई हम दोबारा भी इस समय कर सकते हैं, जो गन्ने ज़्यादा लंबे हो गए हैं, ताकि हमारे गन्ने की जो लंबाई है ज़्यादा होने के कारण, हवा चलने के कारण, क्योंकि बरसात के महीने में हवाएं भी चलती हैं, उससे हमारे गन्ने के गिरने की संभावना बढ़ जाती है, तो हम गन्ने को रोक सकते हैं गिरने से। और दोस्तों, कहीं भी किसी प्रकार की यदि आपको समस्या हो तो आप कमेंट्स भी कर सकते हैं, और हमारे वीडियो लगातार देखकर गन्ने से संबंधित विभिन्न समस्याओं की जानकारी आप चैनल पर कर सकते हैं। और आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।